अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम लोगों ने सेट्स की डेफिनेशन, सेट्स की कुछ एग्जांपल्स और टाइप्स ऑफ सेट्स पढ़ी थी। उम्मीद है आपको सब चीज़ें समझ आई होंगी। आज हम करेंगे एक्सरसाइज ऑफ सेट्स, यानी कि सेट्स की वो चीज़ें जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मैंने 5 चीज़ें लिखी हुई हैं जिसमें सेट्स के बहुत सारे सवाल आते हैं। एक यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस, कॉम्प्लीमेंट एंड मल्टीप्लिकेशन। ओके, सो सबसे पहले यूनियन। मैंने सबके बराबर बराबर में उसके मतलब लिखे हुए हैं। यूनियन का मतलब होता है असेंबल हो जाना, मतलब एक जगह सबका असेंबल होना, पूरे अपना जो भी लिखा होगा उसका असेंबल होना। सही। इंटरसेक्शन का मतलब है कॉमन चीज़ें लिखना। डिफरेंस का मतलब है जो रिमेनिंग चीज़ें डिफरेंस होने के बाद, माइनस होने के बाद जो बच जाती हैं वो लिखना। कॉम्प्लीमेंट का मतलब है यूनिवर्सल सेट से माइनस करा देना। अभी जब हम इसकी एग्जांपल्स करेंगे तब आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। और मल्टीप्लिकेशन का मतलब है मल्टीप्लाई कराना। आइए हम पहली चीज़ पढ़ते हैं, यूनियन। अब यहाँ पे एक सवाल है, इफ़ ए इज इक्वल्स टू 1 2 3 4, बी इज इक्वल्स टू 2 3 4 5, सी इज इक्वल्स टू 1 3 5 6, फाइंड ए यूनियन बी यूनियन सी और ए यूनियन सी। ये 3 सवाल, 3 चीज़ें फाइंड करनी है हमें इस सवाल में। इसी तरह एग्जाम में सवाल आता है, आपके पास एक दो तीन सेट गिवन होते हैं, ए बी सी या जो भी है वो सेट गिवन होते हैं, और फिर आपको जो चीज़ें अपना फाइंड करनी होती है वो नीचे लिख दी जाती है कि भाई ये चीज़ आपने मालूम करनी है। तो हम पहले यूनियन समझते हैं। अब हमें मालूम क्या करना है, सबसे पहले पहली चीज़ देखते हैं, ए यूनियन बी। ए यूनियन बी, इसको लिखने का तरीका क्या है? पहले आपने लिखा ए यूनियन बी किसके बराबर है, ए की वैल्यू लिखी, यहाँ पे ये रही ए की वैल्यू, फिर यूनियन का सिंबल डाला, फिर यहाँ पे लिखी बी की वैल्यू। ए यूनियन बी, इसका क्या कहते हैं, यूनियन। सही है, इस सिंबल को क्या कहते हैं हम, यूनियन। अब यूनियन का मतलब क्या है, असेंबल करके एक जगह लिखना। यानी कि अब देखिए इसको सॉल्व करने लिखने का तरीका क्या है। 1 2 3 4, 2 3 4 5, 1 लिखा हमने 2 लिखा, यहाँ पे भी 2 है, लेकिन एक ही दफ़ा लिखना है, कॉमन चीज़ को एक ही दफ़ा लिखेंगे हम, और एग्जैक्टली एज इट इज़ पूरा कॉपी कर देंगे। जितनी भी चीज़ें हैं ना यहाँ पे सब कुछ एक ही ब्रैकेट के अंदर लिख देना। इसको हम क्या कहते हैं, यूनियन। देखिए 1 लिखा हमने, 2 दोनों जगह कॉमन था, एक ही दफ़ा लिखा जाएगा, 2 दो दफ़ा नहीं लिखेंगे ऐसे 1 2 और 2 लिख दिया, नहीं, 2 को हम एक ही दफ़ा लिखेंगे। 3 कॉमन है, एक दफ़ा लिखा। 4 कॉमन है, एक दफ़ा लिखा। 5 बचा, 5 हमने लिख दिया। ये इसका आंसर आ गया ए यूनियन बी। कोई इशू इसमें? अभी एक और इसकी एग्जांपल आगे बढ़ते, बी यूनियन सी मालूम करना है आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। बी यूनियन सी देखते हैं। बी क्या था, 2 3 4 5, यूनियन का साइन लगाया। सी क्या था, 1 3 5 6। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं। अच्छा, एक बात याद रखना कि असेंबल होकर लिखना लाजमी होता है, यानी कि छोटे से बड़ा असेंडिंग ऑर्डर में लिखना बिल्कुल लाजमी होता है। सीक्वेंस बिल्कुल सही होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 2 3 4 5, यहाँ पे लिखा हुआ है 1 3 5 6। 2 कॉमन नहीं है, एक दफ़ा लिखा जाएगा, लेकिन 1 है यहाँ पे, 1 पहले हम लिखेंगे क्योंकि असेंबल तरीका वैसे लिखने का तरीका क्या, 1 पहले आता है। समझ रहे हो बात को? तो 1 एक दफ़ा, फिर 2, 3 कॉमन आ गया, 4 कॉमन नहीं है तो ऐसे लिख दिया, 5 कॉमन आ गया, 5 कॉमन आ गया, 6 एज इट इज़ लिख दिया। बात समझ आई? 1 1 2 3 4 5 और 6, ये इसका निकल गया आपका बी यूनियन सी। अब लास्ट हमें क्या बोला गया था, ए यूनियन सी मालूम करो। अब हम आते हैं ए यूनियन सी में। ए यूनियन सी, ए क्या है, ये रहा। सी क्या है, 1 3 5 6, ये गिवन है, सब कुछ आपको पता है। सही है। अब 1 2 3 कॉमन, 4 5 और 6। बात समझ आई? ये है तरीका यूनियन को सॉल्व करने का, सबको एक जगह असेंबल कर लेना और जो कॉमन चीज़ होगी उसको एक ही दफ़ा लिखना। समझ आई बात? उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। अब हम बढ़ते हैं इंटरसेक्शन पे। वही सेम क्वेश्चन है, ए बी सी की यही वैल्यूज़ हैं, बस यहाँ पे इंटरसेक्शन मालूम करना है। सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन, फाइंड ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी एंड ए इंटरसेक्शन सी। सही है, वही सेम क्वेश्चन है। सही है। अब हमने पहले क्या मालूम करना है, ए इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन का मतलब क्या था, यहाँ पे देख सकते हैं। इंटरसेक्शन का मतलब था कॉमन चीज़ें लिखना, कॉमन चीज़ें लिखना। ये यहाँ पे देखें, ए इंटरसेक्शन बी हम लिख लें। ए क्या था, 1 2 3 4, बी क्या था, 2 3 4 5। सही है। अब कॉमन चीज़ें क्या क्या है इसके अंदर, 2
3 और 4 तो कॉमन चीज़ है, यहाँ पे मैंने लिख दी, बस ये इसका आंसर है। समझ आई बात? कोई इशू तो नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं बी इंटरसेक्शन सी पे, और अच्छे से समझ आ जाएगा आपको। बी क्या था? 2 3 4 5। सी क्या था? 1 3 5 6। कॉमन क्या क्या है इसके अंदर? 3 और 5, तो बस 3 और 5 लिखा जाएगा और कुछ भी नहीं, बाकी सारी चीज़ें कुछ भी नहीं लिखी जाएंगी। सही है। अब क्या है? ए इंटरसेक्शन सी। लास्ट चीज़ हमें क्या मालूम करनी थी? ए इंटरसेक्शन सी। ए इंटरसेक्शन सी, ए की वैल्यू क्या थी? 1 2 3 4, और सी की वैल्यू क्या थी? 1 3 5 6। सही है। कॉमन क्या क्या है? 1 और 3, यानी कि इंटरसेक्शन सी क्या आ जाएगा? 1 और 3। बस समझ आई? इंटरसेक्शन में कोई मसला नहीं होगा, उम्मीद करता हूँ मैं। सही है। अब आ जाए डिफरेंस पे, वही सेम क्वेश्चन है, वही सेम वैल्यूज़ हैं, बस क्या मालूम करना है हमें? a माइनस बी, बी माइनस सी, ए माइनस सी। सही है। अब इंटरसेक्शन और माइनस में सिर्फ ये फ़र्क है, डिफरेंस में ये फ़र्क है कि इंटरसेक्शन में हम लिखते हैं कॉमन चीज़ें, जो चीज़ें कॉमन है। माइनस में हम क्या करते हैं? जो चीज़ें कॉमन होंगी वो कैंसिल कर देंगे, बस। जैसे अब a माइनस बी हमें निकालना था, ए क्या था? 1 2 3 4, बी क्या था? 2 3 4 5। अब कॉमन क्या क्या है? 2 3 4, तो 2 3 4 कैंसिल हो जाएगा और हम आंसर आएगा सिर्फ 1। समझना यहाँ पे 5 आंसर नहीं आएगा इसमें, 1 और कॉमा 5 नहीं लिख सकते इसमें। क्यों? यहाँ पे लिखा है a माइनस बी मालूम करना, यानी कि a की चीज़ को हम b से माइनस कर रहे हैं, तो जो हम आंसर लिखेंगे ना वो सिर्फ a वाले सेट का लिखेंगे, b वाले सेट को हम कुछ कंसिडर नहीं करेंगे, भले उसके अंदर सब कुछ बच गया हो। बात समझ रहे हो? भले उसके अंदर सब कुछ बच गया हो, हम फिर भी सिर्फ a का आंसर लिखेंगे। जैसे यहाँ पे बचता 1 2 3, वहाँ पे बचता 1 और 5, यहाँ पे बचता 5 6 7 8, तो हम सिर्फ 1 और 5 ही लिखते हैं। आगे एग्जाम्पल देखते हैं, आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। b माइनस सी, बी माइनस सी देखो, b की वैल्यू क्या है? 2 3 4 5, c की वैल्यू क्या है? 1 3 5 6, वही सवाल में जो आपको लिखा हुआ है। 3 और 5 कॉमन है, कैंसिल हो गए। अब ये क्या है? b माइनस सी, तो बचा क्या? 2 और 4, b वाले सेट में क्या बचा? 2 और 4। सही है। यहाँ पे भी 1 और 6 बचा है, लेकिन हम 1 और 6 नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि बी वाले सेट में नहीं है, हम सिर्फ इसी का आंसर लिखेंगे। बात समझ आ रही है? 2 और 4 बचा। अब आ जाओ a माइनस सी में। a की वैल्यू क्या थी? 1 2 3 4, c की वैल्यू क्या थी? 1 3 5 6। दोनों को क्या करेंगे हम? माइनस। 3 कॉमन है, सिर्फ एक ही चीज़ कॉमन है, सिर्फ वो चीज़ कैंसिल हो गई। क्या बचा? 1 2 और 4, बस। 5 और 6 कुछ नहीं, ऐसे ही छोड़ देंगे, सिर्फ 1 2 और 4 आपका आंसर आएगा। बात समझ आई? कोई इशू? अच्छा, अब एक बात याद रखना, माइनस में a माइनस बी कभी भी b माइनस ए के बराबर नहीं होगा। क्यों? जैसे आपने यहाँ पे देखा, a माइनस बी का आंसर क्या आ रहा है? 1, सिर्फ 1 आंसर आ रहा है। क्यों? सिर्फ a वाले के सेट को हम कंसिडर करते हैं। अगर हम b माइनस ए करते ना, गौर से देखना, अगर हम b माइनस ए करते तो आंसर क्या आता? सिर्फ 5, क्योंकि हम b को a से माइनस कराते हैं, यानी कि आंसर किसका लिखा जाएगा? सिर्फ b वाले सेट का। बात समझ आ रही है? यहाँ पे मैंने a माइनस बी लिखा है, सिर्फ a का आंसर आया है 1, b माइनस ए में सिर्फ b का आंसर लिखा जाएगा, बस। यहाँ समझ आ रही है बात? कोई इशू? यहाँ पे नोट लिखा हुआ है, इफ़ नथिंग इज कॉमन और लेफ्ट इन द सेट, यानी कि अगर इंटरसेक्शन में सपोज करें कुछ कॉमन नहीं आता, कुछ भी कॉमन नहीं आता, जैसे यहाँ पे इंटरसेक्शन में अगर मैं वापसी आऊँ, यहाँ पे कुछ ना कुछ तो कॉमन आ रहा है, सपोज करें इन दोनों में कॉमन नहीं आता, तो हम क्या करते? द आंसर इज नल सेट, हमेशा नल सेट आंसर आएगा। ये नल सेट का सिंबल है, मैंने आपको बताया भी था टाइप्स ऑफ सेट में नल सेट का सिंबल। बात समझ आई यहाँ तक? कोई इशू? इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट क्लास में कॉम्प्लीमेंट का टॉपिक करेंगे। सही है।